माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव व 1929 की महामंदी। उद्भव का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, और महामंदी का अर्थ है जब किसी देश में जरूरत से ज्यादा बेरोजगारी हो जाती है, वहां की सरकार के पास देश को चलाने के लिए संसाधन नहीं बचते, तो उसे हम महामंदी कहते हैं। तो ये जो 1929 की महामंदी है, ये विश्व के इतिहास की पहली महामंदी है जो पूरे विश्व में फैली हुई थी, अमेरिका से लेकर भारत सारे देश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव जानते हैं, फिर महामंदी को समझेंगे। तो लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी पुस्तक? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ। किन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य था। प्राबल्य मतलब कि इस बात पर बल दिया जाता था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारों के इस संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या जाना है कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हमें किसकी पुस्तक में मिला है? जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक में। ठीक है, अब हम इनका परिचय जानते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। अपनी पुस्तक इकोनॉमी कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस जो 1919 में लिखी थी इन्होंने, में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। उनकी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 20वीं सदी की अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। ये जो हम यहाँ पे इनकी पुस्तक के बारे में पढ़े हैं, कौन सी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनको आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी 2 नंबर में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी हमसे पूछ सकता है। और जॉन मेनार्ड किन्स कैसे थे देख लो यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे 1929 की महामंदी। हमने समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव तो पढ़ लिया। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था जब पूरे विश्व में महामंदी फैल गई थी तो उस महामंदी को समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से सुलझाया गया। तो यहाँ याद रखना, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, कौन से सन में लिखी थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, ये सब हमने जाना। अब हम जान रहे हैं 1929 की महामंदी क्या थी। ठीक है, और इस महामंदी में जो समष्टि अर्थशास्त्र का कैसे सहयोग रहा, तो हम पढ़ेंगे यहाँ कि 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई, है ना। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों के बाद 1929 से 1936 तक ये महामंदी चली थी। ठीक है, और ये महामंदी अमेरिका, भारत सभी देशों में चली थी। विश्व के इतिहास की पहली ऐसी महामंदी थी। और महामंदी का अर्थ क्या होता है कि देश में, विश्व में बेरोजगारी का फैल जाना, लोगों का भरण पोषण नहीं कर पाना, सरकार उस देश को चलाने में कैसी है, सक्षम नहीं है। ठीक, फिर आगे लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक की बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई थी। क्या हो गया था? बेरोजगारी 1929 से 1933 तक बेरोजगारी जो वहां पर 3% थी वो 25% पहुंच गई। तो बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। वो परिभाषा कैसे बोला कि बेरोजगारी की दर की परिभाषा बताइए कि 3 से 25% हो गई, तो बेरोजगारी की दर की परिभाषा हो गई। फिर आगे लिखा, उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आ गई। निर्गत मतलब निर्यातों में। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित कर दिया। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी, वहां एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उनकी व्याख्या अवश्य होगी। किन्स की पुस्तक इस दिशा में प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का यहाँ से उद्भव हुआ।
मतलब कि महामंदी हमने समझ ली कि पूरे विश्व में बेरोजगारी फैल गई थी, जो 1929 से 1936 तक चली। जो देश है उन्हें आयात निर्यात करना बंद कर दिए, बेरोजगारी की दर 3 से कहां पे पहुंच गई, 25% तक पहुंच गई। ठीक है, तो ऐसी दशा में ये सोचा गया कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए। तो किन्से की जो पुस्तक है उस पुस्तक से हमें कुछ सुझाव मिले कि हाँ, अब अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए हमें कुछ इन तरीकों से काम करना होगा। जैसे नियम बनाए गए हैं, योजना बनाई गई है, श्रमिकों से किस तरीके से काम लिया जाए, इन सब के बारे में चर्चा हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया आपको समझ में? अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।